व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान द डिल्यूजनल कंट्री इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर वीडियो है लक्ष्य चौधरी भाई की। तो करेंगे साथ में एंजॉय और जो वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप हमारे चैनल बने हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile. It's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. अरे कहना क्या चाहते हो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देता हूँ, पूरा देश अनपढ़ है, किसी को क्या ही पता चलेगा। हाँ, उनको लगता है कि पढ़ा लिखा ही वेलकम वर्ड बोलते ही पूरे देश को लगेगा मार्शल साहब ने कुछ तो किया है, कुछ तो टेक्निकल बोला है। इनकी इंग्लिश तो हमेशा से इग्नोर करनी ही पड़ती है, पर भाई ये तो पूरा सेंटेंस फॉर्म ही नहीं कर पा रहा। इससे बढ़िया तो मोहम्मद रिजवान कर देता है सम अप एक सेंटेंस को अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से। पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स और उनके न्यूज चैनल जब से मैंने देखे ना, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ गई। अरे भैया, मीट द टॉप गन ऑफ पाकिस्तान नाउअडेज, एकदम बिलो एवरेज पायलट है। आज तक एक भी F-16 या JF-17 नहीं उड़ाया। 30 साल की सर्विस के बावजूद भी अगर इनके फ्लाइंग आवर्स देखे जाएं तो 400 से कम है। प्रमोशन भी इसलिए हो गया क्योंकि वहां के करप्ट एयर चीफ के तलवे चाटते हैं। और चलो इसने तो फिर भी एक आधा इधर उधर ड्रोन फेंक दिया POK में ही, तब इतने झूठ बोल रहे। लेकिन इनका नेवी वाला and we completed the operation deployments of Pakistani Navy fleet. भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन पीछे स्टार वॉर्स का एनिमेशन क्यों चलाया हुआ है? इससे अच्छा अपना ही वॉलपेपर लगा देता। भाई बोलना तुझे तब भी झूठी था। Submarines, ships and aircraft, they were at और कौन सा पोर्ट, कौन सी सबमरीन पे हमला कर दिया तुमने? ब्रेकिंग, पटना सी पोर्ट डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तानी नेवी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कब हुआ? क्या बात कर रहे हैं? पटना इतना डेवलप हो गया कि वहां पे सी पोर्ट भी बन गया। ये बिहार स्लीपर बिल्ड है क्या जो सुमड़ी में चुपचाप ग्रो हो रहा है और हमें खबर तक नहीं है? वहां पे सी भी आ गया, सी पोर्ट बन गया, पाकिस्तान ने हमला करके वो उड़ा भी दिया। पाकिस्तान के फैक्ट चेकर्स ने इसकी ब्रेकिंग न्यूज भी डाल दी और हम सेम देश के लोग हैं, हमें खबर तक नहीं है। तुम्हें पता है पाकिस्तान की जनता 3 टाइम भूखी रह के अपने वो पैसे अपने डिफेंस बजट में कंट्रीब्यूट करते हैं और उनकी नेवी ने उस पैसे का इस्तेमाल करके पटना सी पोर्ट उड़ा दिया। बढ़ती ड्राम का भूखा रहना। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिरा दिया गया है। अहम तरीन खबर है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और राफेल जब तक उड़ा भी नहीं था, इन्होंने गिरा भी दिया और एक पायलट भी गिरफ्तार कर लिया। डिल्यूजन जो वर्ड है ना, वो पाकिस्तान के लिए बना है। व्हेन यू आर इन झूठ बोलने का कंपटीशन एंड योर ओपोनेंट इज पाकिस्तानी मीडिया, तब भी आप चौथे नंबर पे आओगे, क्योंकि पहली पोजीशन पे आएगी पाकिस्तानी मीडिया, दूसरे पे उनके आर्मी चीफ और तीसरे पे इंडियन मीडिया। और बात ये भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान की इस एबिलिटी पे मैं शक कर रहा हूं कि वो राफेल गिरा सकते हैं। दिक्कत ये है कि हमारे पास है 36, ये दावा कर रहे हैं 46 राफेल गिराने का। अबे 10 आए कहां से? तुम्हारे पेटीकोट से? अच्छा ठीक है, अगर ऐसे आपने राफेल गिराए हैं तो ऐसे तो 46 का भी दावा तुम कम कर रहे हो। इस तरीके से तो आपने कम से कम 4600 राफेल के मॉडल जला दिए होंगे। मैं पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे नुमाइंदों को आप अपनी गवर्नमेंट में शामिल रखें। इसके चलते आपकी कंट्री वर्ल्ड में नंबर 1 पावरफुल कंट्री की लिस्ट में आए ना, लेकिन नंबर 1 हंगर इंडेक्स में जरूर आ जाएगी। इनसे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं। वहां पंजाब में किसी किसान के ट्यूबवेल वाले सोलर पैनल पे ड्रोन मार दिया और अपने पूरी कंट्री में फोटो वायरल कर दी कि हमने इंडिया का S-400 फोड़ दिया। अब भाई वो S-400 नहीं है, सूर्या कंपनी का सोलर पैनल है भाई, उसकी ट्यूबवेल नहीं चलेगी एक हफ्ते। अब हमने जो उधर वो ड्रोन फोड़े, ये इस बात में मैं दाद देना चाहूंगा पाकिस्तान की जनता नहीं, वहां आर्मी या पुलिस को फोन करती, वो ड्रोन के मलबे को उठा के घर ले गए। मेरी बोली 60 रुपये। भाई खुश हो रहा है वो ड्रोन गिरने से, उसके मलबे को घर ले गया कि कल कबाड़ी वाले को बेच दूंगा। इंडिया में कहीं ऐसे ड्रोन गिर जाए, कुछ ऐसा हो तो भाई जनता भाग जाए बाहर मिलने के लिए। पुलिस को आर्मी को फोन करते भाई कि ऐसा हो गया, रिपोर्ट करेंगे। नॉर्मल वाले जहां गिरा पूरी रात वेट किया उसके ठंडा होने का, कब ठंडा और कब इसका कोई सा पुर्जा मेरे हाथ लगे और कल कबाड़ी वाले को देके इससे पैसे कमाऊं। I will show you another clip which will tell you the story. घबराहट तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम आर्मी ऑफिसर इंडिया पे हुए हमले का प्रूफ दे रहे हैं इंडियन न्यूज चैनल का ही क्लिप कट करके, जहां पे इंडियन न्यूज एंकर बता रही है कि कैसे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पे हमला किया। वाह भाई वाह। पहले डिसाइड कर लो कौन किसकी तरफ से खेल रहा है। मुझे लगा था ऐसा तो सिर्फ न्यूज चैनल करते हैं कि भाई हमने जी न्यूज खोल के देखा तो वहां पे रिपोर्टर बता रहे हैं कि एलियन आ गए धरती पे, वो आज तक वाले बता रहे थे, और उधर आज तक खोला तो वो कह रहे हैं कि देखो एलियन आ गए धरती पे, ये जी न्यूज वालों ने क्लेम किया इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर भी यही करते हैं। अब इनकी आर्मी बेचारी करे भी क्या? मुश्किल से ले दे के इनके पास एक सैटेलाइट फोटो है इंडिया की, उसे इनकी मीडिया प्ले कर रही है, उसे इनके आर्मी जनरल, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले सब उसी पे डंडा लगा के बता रहे देखिए हमने जो है ना सारे हमले इस लोकेशन पे। अरे भैया 2025 है, सैटेलाइट की कोई वीडियो, कोई बिफोर एंड आफ्टर फोटो, भाई कुछ तो मैं थक गया इस फोटो को देख इसमें तो पता नहीं चल रहा है इंडिया है ये POK
पे है, या तुमने बलोचिस्तान दिखा दिया, या तो ये रावलपिंडी दिखा रहे हो, तुम क्या दिखा रहे हो? हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। अबे सईद अनवर की बात पे तो यकीन कर लो, क्यों खुद को सईद झूठी अनवर तसल्ली दे रहे हो? डिल्यूजन में रखा हुआ है अपनी जनता को। हमने तो टेंशन मतलब पाकिस्तान की आवाम, हमने अभी अभी पटना सी पोर्ट उड़ा दिया, हमने अभी अभी इंदौर का सी पोर्ट उड़ा दिया। मध्य प्रदेश वाले सोच रहे भाई ये हमारे प्रदेश का कौन सा कोना सी से जा लगा भाई। हमने सुना था अफ्रीका टूट के आ रहा है 10-12 मिलियन साल बाद, ये हमारा प्रदेश टूट के चल दिया गया कहीं? एक ही फोटो को बार बार चला जा रहे हैं, बार बार चला जा रहे हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने ये कर दिया, हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने वो कर दिया। Pakistan armed forces that was with the armed forces and the armed forces and the people of Pakistan. आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। असल में पाकिस्तान के साथ युद्ध करना भी अपने आप में ये कमेंट कर देना। मैं तो सच बोलता हूँ, मुझे तो लगता है हमारी गवर्नमेंट कर भी क्यों रही है यार, इसमें हमारी बेइज्जती है। सारा वर्ल्ड में कहीं पता चलता है किसके साथ लड़ रहे, पाकिस्तान में। यार ये स्कूल वाला वही, लेकिन कई बार करना पड़ता है, सबक तोड़ते थे, सारे टीचर तोड़ते थे, उसके बाद भी खड़ा होकर बोलता कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो कुछ भी नहीं हुआ, आंखें में आंसू, यार ये तो धूल चली गई, रो नहीं रहा मैं, अब मार के दिखा। मैंने तो बोला पाकिस्तान की बेइज्जती कर ही नहीं सकते। सबसे बढ़कर ये कि राफेल कंपनी ने जो ऐलान किया है कि जाहिर है हम वो ब्लैक बॉक्स वो तलाश करेंगे, और जाहिर है उनको उनके भारत से डील है उनकी $9.7 बिलियन की, और उनके एक रात में $20 बिलियन का उन्हें नुकसान हो चुका है। हाँ जी, इंडियन ड्रोन्स तबाह कर दिए, सारी मिसाइलें तबाह कर दी, S-400 तबाह कर दिया, इंडिया के सारे सी पोर्ट तबाह कर दिए, सारे एयरबेस तबाह कर दिए। पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं बल्कि उनकी मीडिया ने, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने सब कुछ ही तबाह कर दिया हमारे यहाँ, इंक्लूडिंग नीतीश राजपूत का करियर भी, उसको पाकिस्तान से बैन करके। पूरे 2% व्यूअर्स थे उसके पाकिस्तान से। अब जो उसका नुकसान होगा ना, नीतीश राजपूत तो सड़क पे ही आ जाएगा यार। मैं तो सोच रहा हूँ भाई अब उसका घर कैसे चलेगा यार, पाकिस्तान से बैन हो गया यार, वो पाकिस्तान जैसे पढ़े लिखे देश से। वो बात अलग है कि हानिया आमिर ताला अंजुम के एंगेजमेंट में इंडिया से बैन होने के बाद 70% तक ड्रॉप आ गया। अगर कोई इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान से बैन होता है ना, तो उसके करियर पे इतना फर्क पड़ता है जैसे कि मुझे पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा सिर्फ झारखंड को छोड़ के। लेकिन जब एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया में बैन होता है तो इतना फर्क पड़ता है कि मैं पूरे देश से बैन हूं लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलूंगा। और ये लोग अभी तक पूरे चंट थे भाई, अभी तक ये इंडियन ऑडियंस के लिए, यहाँ से एंगेजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, ये फुल इंडिया को अपना दूसरा घर बताते थे। लव यू इन्हें उम्मीद थी कि अब धीरे धीरे इंडियन प्रोजेक्ट्स कर ही लेंगे, यहाँ पे नहीं तो विदेश में तो कर ही लेंगे। 2-4 इन्होंने मूवी भी साइन कर ली थी। लेकिन अभी जब ये बैन हुए, इन्हें हो गया कंफर्म कि भाई अब इंडिया में तो अनबैन नहीं होने वाले, इंडिया से रिलेटेड तुम्हें कोई काम नहीं मिलने वाला, किसी प्रोजेक्ट में नहीं आने वाले, तो अब तो इन्हें अपने असली रंग में आना ही था। ये इतने न्यूट्रल आपके क्रश सो कॉल्ड पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जो इंडिया को अपना दूसरा घर, लव यू माय इंडियन फैंस, में आपसे उतना ही प्यार करता है, बीच में सिर्फ एक बॉर्डर ही तो है, बाकी हम सब एक हैं, सब बोलते थे। पहलगाम वाले सीन पे भी इनकी कोई एक भी पोस्ट, कोई ट्वीट कुछ नहीं आया था, सब चुप थे। लेकिन जैसे इनका इंडिया से बैन कंफर्म हुआ, इनका खून खोल गया। फिर इंडियन आर्मी को कावर्ड बता रहे हैं, इंडिया ने जो एक्शन लिया उसको शेमफुल बता रहे हैं, इंडिया को डिक्टेटरशिप बता रहे हैं। भाई अच्छा तब होता आपके करियर के लिए भी, आपके लिए भी, आपकी इमेज के लिए भी, अगर आप पहले ही अपने आर्मी पे उंगली उठा लेते, अपने सिस्टम को कुछ तो बोलते भाई कुछ तो गड़बड़ होगी तुम्हारे साइड। आज तक एक भी पीएम आपकी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, हमेशा कोई ना कोई आर्मी चीफ तख्ता पलट कर देता है। अभी तो खुद के गिरेबान में भी झांकते यार। और ये तलांजुम का मुंह में लेने वाले इंडियन फैंस, ये बढ़वा पहले से ही ऐसा है। इसके 2019 के ट्वीट्स पढ़ो तुम, और हमारे यहाँ के कुछ दल्ले इसके इंडियन टूर के लिए भी सपोर्ट कर रहे थे। ये वो है ना भाई, ये भूल जाते हैं, ये बेचारों को हर 3-4 साल बाद याद दिलाना पड़ता है। 2019 के बाद भूल गए थे, अब फिर 2025 में पाकिस्तान वालों ने इनको याद दिलाया ताला अंजुम कौन है, फिर ताला ने भी इनको याद दिलाया कि भाई मैं हूं तो पाकिस्तानी ही। कितना ही तुम लोग जाके कोक स्टूडियो में एक दूसरे को स्मूचे देते रहना, पाकिस्तानी हमारे भाई यार क्या कला है इन लोगों के अंदर यार। हम भी कुछ दिन का क्यूट है यार, काश कभी हम लोग अलग ना होते यार। 1947 में हम लोग क्यों अलग हो गए यार। शी इज माय क्रश यार, ताला अंजुम भाई बेटा गॉड सिंगर यार, क्या रैपर है भाई, पोएम लिख देता है भाई, वो पोएम रैप के अंदर। ये आज आतिफ असलम से तीसरी शादी कर ले, भले चाहे उसको फर्क ना पड़ता हो इनके मरने जीने से, भले वो इनके देश के लिए कभी आज तक ना बोला हो और पीठ पीछे गाली बकता उल्टा। पता नहीं भाई क्या सिंगर, एक्टर, सेलिब्रिटी, सुंदर लोग खत्म हो गए क्या तुम्हारे देश में। अरे हॉलीवुड में जाके प्यार कर लो भाई, कम से कम इन निकम्मों से तो मत करो भाई, इनको तो पैसा मत कमवाओ यार। मैं भी बहुत ब्रॉड सोच वाला हूँ, मैं भी वही कहता हूँ कि एक आर्टिस्ट को उसके आर्ट से ही जानना चाहिए, लेकिन भाई इनको तो शर्म ही नहीं आती है, तो कभी भी सही को सही गलत को गलत बोलते ही नहीं। ये तो इतने निखट्टू बेशरम लोग हैं, और इन सब ने अपना असली रंग दिखा दिया ना बैन के बाद भी। नहीं तो अगर ये इतने चुप रहने वाले होते तो ये कभी किसी बात पे बोलते ही ना बैन से पहले ना बैन के बाद। Can you show us evidence and do you have details on the attack? I can't hear you.
Okay, I can't hear you properly. लॉकडाउन में बने टीचर्स ऐसे ही बोलते हैं अपने स्टूडेंट के पूछने पे, सर a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? और जब इससे लाइव प्रूफ मांगेंगे ना कि आपने जो राफेल गिराए हैं उसका कुछ प्रूफ दो, तो कहता है पूरे सोशल मीडिया पे। अबे आज तक मीमर्स खुद आर्मी के हैंडल से उठा के कंटेंट निकालते थे, अब तुम मीमर्स के कंटेंट से आर्मी के ऑफिशियल हैंडल पे प्रूफ बोल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शर्जील खट्टर और आज सुबह से ये एक वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि इंडियन पायलट को लोगों ने पकड़ लिया है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई इंडियन पायलट नहीं है, बल्कि ये मेरी वीडियो है जिसमें मैंने स्वात के इलाके में लैंडिंग की थी आज से तकरीबन 1 महीने पहले। इनका कोई भरोसा नहीं है भाई, अपने ही कौम के किसी नौजवान को इंडियन पायलट बता के ना पेल दें। वो इतना डर गया बेचारे ने वीडियो बना के क्लियर किया, अरे भाई वो मैं ही हूँ, पाकिस्तान का ही बंदा हूँ मैं, पता लगा आर्मी इसकी फील्डिंग सेट कर दे। यार कितने मंद बुद्धि हो तुम लोग। अब तो यार AI आ गया, ग्रोक एक क्लिक पे बता देता है किसी वीडियो को इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये रियल है फेक है क्या है। भाई 300 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, आटे के साथ साथ 300 रुपए के भी वांदे हो गए। तुम लोगों को वहां कुछ पोस्ट करने से पहले वहां जाके पूछ लिया करो भाई ये रियल है फेक है क्या है। भाई एक हफ्ते से इस पूरी वीडियो को डाल के पाकिस्तानी पब्लिक ऑर्गेजम ले रही थी सोशल मीडिया पे कि हमने इंडियन पायलट पकड़ लिया। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। कभी-कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि यार तुम लोग अपने देश के अंदर किस चीज को लेके ज्यादा इनसिक्योर फील करते होंगे, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को लेके या फिर आतंकवादियों को लेके? वैसे क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों एक ही है। मुझे पहले लगता था कि यार पाकिस्तान के अंदर एक भी समझदार आदमी कैसे नहीं है, अब समझ आया पैदा होता भी होगा तो यार ये सब पागलपन देख के डिप्रेशन में आ जाता होगा बेचारा। इस धूमचुतड़ आदमी को देख लो, ये क्या ही सेलिब्रेट कर रहा है, ये क्या सेलिब्रेट कर रहा है भाई? तू किसकी टीम से खेला? इंडिया की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है तू? राजनीति कर। अबे सीज फायर कोई सेलिब्रेट करने की चीज है, और सेलिब्रेट करने भी चला था कितने इसके पीछे लोग देखो तुम, वही कुनबे के 4 लोग, शाहिद अफरीदी जश्न मना रहा है 4 लोगों के साथ। इससे ज्यादा लोग तो समीर स्टाइलो के मीटअप पे आ जाते हैं पुणे में। Female pilot has been taken into custody. So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. हाँ, फीमेल पायलट पकड़ लिया इन्होंने जो कभी राफेल लेके उड़ी ही नहीं। लेकिन मुझे ये चीज अच्छी लगी कि पाकिस्तान ने हमें इतना काबिल समझा, इतना मॉडर्न प्रोग्रेसिव वुमेन एम्पावरमेंट वाला देश समझा कि इन्होंने झूठ भी जो बोला है वो इतना प्रिसाइज, इतना बढ़िया कि ऐसे सेंसिटिव टाइम पे लड़ाई चल रही है 2 देशों के बीच, इंडिया ने अपने फाइटर जेट में एक फीमेल पायलट भेजी है लड़ने के लिए कि जाओ बेटा आज वॉर की शुरुआत है, तुम लड़ो और तुम्हें फिर वो हवा में से ही पकड़ लेंगे। चलो थैंक यू यार पाकिस्तान, तुम हमें इतने काबिल तो मानते हो यार। इस पूरी सिचुएशन में ना इनकी हालत कैसी भी रही हो, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस 100% पूरे सोशल मीडिया पे भले ही फैक्ट 0% हो। ये एक तो पाकिस्तान से मैंने लाइफ लेसन लिया, एक बढ़िया चीज मुझे ये सीखने को मिली है। और इनकी मीडिया का तो मैं क्या ही बोलूं, ये तो इनकी भी मीडिया नहीं है, तो अपने आप को इंटरनेशनल मीडिया क्लेम करती है। सबसे पहले तो इनके आर्टिकल, इनकी वेबसाइट बैन होनी चाहिए इंडिया से। इनकी मानो तो इन्होंने पूरा इंडिया ही कैप्चर कर लिया 2-4 दिनों में। साले इतने ख्वाब तो हमारे यहाँ भरी जेब से आदमी देखता है, इसमें तुम खाली जेब से देख रहे हो। वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है, हमें नहीं पता। ये टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं इनको नहीं पता, लेकिन इनके बच्चों ने इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी हैक कर ली। क्या हैक कर ली? इलेक्ट्रिसिटी। और हैक करके क्या बनाया होगा भाई? उसका पानी या आग। अबे एप्स हैक होती है, वेबसाइट हैक होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैक हो जाता है, सॉफ्टवेयर हैक। इलेक्ट्रिसिटी कौन हैक करता है भाई? इलेक्ट्रिसिटी कैसे ये तो मैंने आदमी हैक कर लिया, हमने इंडिया का डैम हैक कर लिया और हैक करके पानी रोक दिया, हमने नालियां हैक कर ली और उसमें मछली डाल दी। भाई जिस चीज का इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है वो हैक कैसे हो जाएगी भाई? कैसे हैक हो जाएगी वो? तुम लोगों को तो रूम का किराया विराया EMI कुछ नहीं देनी पड़ती होगी, क्योंकि रहते तो तुम गलतफहमी में ही हो। और इनको बिजली काटने से कितना ऑब्सेशन है यार। इन्होंने इंडिया में मतलब झूठ भी क्या बोला कि हमने इंडिया की बिजली हैक कर ली। अबे पहले अपने यहाँ तो सब जगह तक बिजली पहुंचा दो। वो ब्लैकआउट किया गया था, दिल्ली में सेलिब्रेट करेंगे और जो पिक्चर्स है ना वो ताजमहल में बुलाएंगे, और अंबानी का घर मेरा होगा, पहले बता रही हूँ। और शाहरुख खान का जो 2nd वाला फ्लोर है ना वो तो पूरा ही मेरा। और इनके क्रिएटर्स ने भी कुछ कम ख्वाब नहीं देखे, रील बना के डाल रहे हैं इस सब चीज की ना। हम ताजमहल पे जाएंगे, हम नई दिल्ली पे लंच कर लेंगे, हम लाल किले पे बैठ के चाय पी लेंगे। मतलब अब भी इनका ख्वाब यही है कि इन्हें इंडिया आना है। इनको आज भी ये उम्मीद है कि इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। अरे भाई किताब ठीक से पढ़ी होती, स्ट्रीट सही से पढ़ी होती, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें अलग किया गया था। हम सब एक ही तो थे, हम सब ये सब पूरा एक ही पार्ट था। अब वापस तुम वही ख्वाब देख रहे हो। और मुझे ये बताओ यार, एक साइड तो हो जाओ, तुम इंडिया आना चाहते थे, ये सब की तुम जैसे रील बना रहे थे, तुम खुश हो रहे थे, या तुम सीज फायर करने पे सेलिब्रेट कर रहे हो? ये मतलब तुम्हें लड़ाई जीत के इंडिया आना था या ये लड़ाई बंद हो गई इसकी खुशी है? इन ताजमहल, लाल किले, नई दिल्ली वाली रील से तो लगता है कि तुम्हें यकीन था तुम जीत जाते। और फिर ये शाहिद अफरीदी को देख के और तुम्हारे नाचने गाने वाली वीडियो देख के सीज फायर के बाद तो लग रहा है कि तुम्हें पता तुम्हारी
फट जाएगी तो अब तुम सीज फायर से ही खुश हो, क्योंकि जिसको उम्मीद होती है भाई जीतने की वो बीच में ही सेलिब्रेशन नहीं स्टार्ट करता। एंड वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मुझे टैग कर रहे थे, कमेंट कर करके पूछ रहे थे कि भाई वीडियो बनाओ बॉलीवुड वालों के ऊपर, बॉलीवुड वालों ने कुछ क्यों नहीं बोला, सबके सब चुप क्यों है। भाई देखो उनका सिंपल सॉर्टेड फंडा है, तुम एक्सपेक्ट भी किससे कर रहे हो? उनके लिए सारी कंट्री, सारी पॉपुलेशन, हर कोई सिर्फ एक मनी मेकिंग स्कीम है। उन्हें कोई कुछ पोस्ट करने के लिए पैसे देता है, वो कर देते हैं, वो वहां पे भी किसी से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते। कोई उनसे कहीं की तारीफ करवा लो, किसी चीज की उनसे निंदा करवा लो, लेकिन सिर्फ पैसे देंगे, तो वो तो भाई अपने लाइफ में सॉर्टेड है। मैं तो उनसे कोई उम्मीद रखता नहीं, मेरे लिए तो वो नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए मुझे बुरा भी नहीं लगता। बस हाँ ये है कि आप उन्हें भगवान की तरह वर्शिप करना छोड़ दो। जब आप इतने अवेयर हो ही गए हो तो अब 2-4 साल बाद भूल मत जाना। और दूसरा सबसे जरूरी है, ताला अंजुम इफ्फी भाई जैसे लोगों को देखना बंद करो। ये इंडिया को तब तक इंडिया की तारीफ करते हैं, तब तक ये विराट कोहली फैन बन के दिखाते हैं अपने आप को, जब तक इनको इंडिया से व्यूअरशिप आती है। अब तुम समझ जाओ, बाबर आजम की बुराई इसलिए करता था कि वहां पे बहुत छोटी पॉपुलेशन जो बाबर आजम को सपोर्ट करेगी, और वो भी आगे गाली देगी तो व्यू तो वहां से मिल जाएंगे पाकिस्तान से भी। बट मोस्टली इंडियन आदमी कब जाएगा कि भाई एक पाकिस्तानी विराट कोहली को भगवान बोल रहा है, क्रिकेट का गॉड बोल रहा है, भाई सब पैसा, सब पैसा, तो भाई इसको देखना पड़ेगा। वो इसीलिए तो करता था, जैसे उसको बैन लगा उसने भी अपना असली रंग दिखा दिया। देखना बहन तुम्हारी ऐसी, जाओ मोदी का लटको, वरना उससे पूछो कि उसने शिकस्त खाई कैसे, घर में घुस के तुम्हें मारा कैसे। अब जीडी बख्शी जी का नया वाला डायलॉग तो तुमने सुना ही होगा, नेवर ट्रस्ट अ पाकिस्तानी। सुन लेना अगर नहीं सुना तो पूरा। मैं घंटे में मारता हूं, तुम अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर तुम लोगों ने VPN लगा के देखा है, बता रहा हूं। जाओ। ये जितने भी हमने चीजें देखी, मतलब सब कुछ तो मैं कवर कर ही नहीं पाया। इनके क्रिएटर्स भी पता नहीं कितना उल्टा सीधा बुरा भला बोल रहे हैं इंडियंस को। इनमें वैसे भी तमीज नहीं है, आर्गुमेंट भी नहीं करते, माँ बहन की गालियां ही बकते हैं सीधे। इनके एक्टर सेलिब्रिटी जितने हैं, इनके क्रिकेटर, इवन इनके आर्म्ड फोर्सेस भी, आपकी आर्म्ड फोर्सेस, इससे पता चलता है कि ये लोग पूरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड है। इनका ना कोई विजन है, ना इनका कोई गोल है, ना इनके अंदर कोई एम्बिशन है, इन्हें लाइफ में कुछ नहीं करना। भले ही पूरे वर्ल्ड में इनके वीजा रिजेक्ट हो जाए, फर्क ही नहीं पड़ता, इन्हें वहां से निकलना ही नहीं है। भाई वीजा रिजेक्ट होने की टेंशन तो वो लेगा ना कि जिसको एक देश से निकले कुछ करना हो अपने लिए। चाहे इनको पूरे वर्ल्ड में ये कहीं पे भी लैंड हो, इनको आतंकवादियों की तरह देखा जाता है, पूरे वर्ल्ड में इनका मजाक बनता है, लेकिन ये अपने उस शेल में खुश है। ना तो इन्होंने आज तक अपनी आर्मी पे, अपनी गवर्नमेंट पे उंगली उठाई, ना ही ये कभी उठाएंगे। ये तो और उल्टा सोशल मीडिया पे झूठ सच वीडियोस डाल के खुद को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। अरे क्यों डिफेंड करना है ऐसी चीजों को? तुम्हें पता तो है भाई तुम्हारा पास्ट कैसा रहा है, तुमने किन किन आतंकवादियों को पनाह दिया आज तक। हम ऐसे नेशन के साथ लड़ाई कर रहे हैं भाई जो नथिंग टू लूज पोजीशन पे है, तो उसका कुछ नहीं जाना। ये लोग हमारे साथ ही आजाद हुए थे और लगभग 100 साल होने गए हैं, और ये हमसे विजिबली और 100 साल पीछे ही हैं। ये 1947 में जहां थे उससे भी पीछे ही चले गए। ये वाली बात है कि शहर का सुनार जो है वो एक फटीचर कबाड़ी वाले के साथ लड़ रहा है, तो कबाड़ी वाले तो कुछ भी लूज नहीं करेगा भाई, उसे तो कुछ फायदा ही हो जाएगा। सुनार की जेब से फटफट के कुछ निकल ही जाएगा उसके काम की चीज। 1947 में इनके देश में हिंदू माइनॉरिटी 20% थी, जो अब 2% पे आ गई। इनकी जीडीपी हमारे अकेले तमिलनाडु से भी पीछे है। और जब अब इनके साथ ये लड़ाई हुई तो ये इस पे सही को सही, गलत को गलत बोलने की जगह ये वीडियो गेम्स की वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनकी फोटोज शेयर कर रहे हैं कि देखो हमने क्या कर दिया, देखो भाई साहब यूं गया, जेट यूं गया, पता कुछ नहीं है, बस सेल्फ सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं। तो मैं तो यही कहता हूं भाई कि इन लोगों को करेक्ट करने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। हाँ ठीक है, आप फैक्ट चेक करते हो सोशल मीडिया पे जाके करो, अपनी तरफ से कुछ ऐसी फेक वीडियोस, फेक ऐसी न्यूज फॉरवर्ड मत करो, जागरूक रहो। गवर्नमेंट से जो गाइडलाइंस आती है, गवर्नमेंट से जो अपडेट आते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही सच मानो। और बात छोटी सी बात ये कहूंगा, देखो हमें करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं किसी को। पहली बात तो आपको बस ये चीज है, कोई भी चीज शेयर कर दो, भाई ने वही बोली, आप फैक्ट चेक कर लो और ऑफिशियल सोर्सेज से करो। जबकि आपने ये चीज देखी होगी कि इनकी मीडिया ने इतना झूठ बोला कि ये कर दिया है, वो कर दिया। और हमारे यहाँ पर एक दिन हुआ था शायद से कि उस दिन अगले दिन ही हमारी मिनिस्ट्री ने आके बोल दिया कि जो चीज हुई है वो बताई उन्होंने, और कोई भी गलत चीजें ना फैलाएं। पाकिस्तान की दिक्कत ये है, वहाँ पे जो भीख मांगने वाला है सड़क पे, जो फ्रूट सेलर है ना, हिंदी में बता दो, सॉरी पाकिस्तान वाले देखते हैं ना, जो फल बेचने वाला है, जो चीज वो बोलता है ना, कहीं से पढ़ी पढ़ाई व्हाट्सएप ग्रुप की, वही इनके जो थोड़े ऊपर पोजीशन पे है ना, थोड़ी बहुत ऊपर, मतलब इनका प्रधानमंत्री, मतलब इनके लिए इंफॉर्मेशन और न्यूज वो है जो सोशल मीडिया पर चल रही हो। और दूसरी बात, जो इनके न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल को जो गाइडलाइन दी जाती है उसी के तरीके से बताते हैं, ठीक है। वो कभी भी ये अच्छा एक चीज बताओ, उन्होंने बोला इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया, ठीक है। हमारे सोशल मीडिया और न्यूज ने तो ये दिखा दिया था, आधा लाहौर उड़ा दिया, आधा ये उड़ा दिया, अगले दिन ही मिनिस्ट्री ने आके बोल दिया। नहीं तो हम उस चीज को मान ले, अगर वो प्रूफ है तो हम भी एज अ प्रूफ उसको वो दे सकते हैं। जो रात को उस दिन रिपोर्टिंग हुई थी उसके बाद मिनिस्ट्री ने आके अगले दिन बोला कि ये चीज गलत है, और उन्होंने हर एक चीज बताया हमने क्या क्या किया है विद प्रूफ। और उसके बाद अपोलोजाइज भी करना पड़ा हमारी मीडिया को। ये चीज होती है और हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमारी मीडिया ने जहाँ गलती करी, लेकिन वहां पर क्या है, वो लोग फैक्ट चेक नहीं कर रहे। वो इंडिया और पाकिस्तान की न्यूज छोड़ो, आप इंटरनेशनल मीडिया में जब देखो ना, बड़े से बड़े अखबार तक ये लिख रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान के साथ हुआ है। हंसी पता है क्या आ रही है, यहाँ पे बच्चा भी ये बोल देता है,
अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हाँ वहाँ पूरा का पूरा पाकिस्तान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जोक्स पे चल रहा है भाई। फिजा खान बैठकर जो बोल रही है एग्जांपल, न्यूज़ चैनल एंकर, वो हाँ। सच्चाई, वो सच्चाई नहीं है। वो तुम्हारी मीडिया जो तुम्हें दिखाना चाहती है वो सच्चाई है, वरना तुम्हारा वो जो है ना, तुम्हारा वो क्या है, वो अजहर मसूद है, क्या नाम है उसका, वो सब फेक है फिर। और वो सुनने में आया ना 14 करोड़ रुपए भी दिए उन्होंने डैमेज के लिए। तुम्हारी आर्मी जिसने ये सब चीजें कराई इंडिया के अंदर, हमले पार्लियामेंट वाला हो गया, ताज होटल वाला हो गया, ये चीजें जो कराई गई उनके ऊपर, मतलब उसको यूएन ने भी बोला हुआ है, एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है, अगर वहाँ इतना खुला उसका सब कुछ चल रहा है तो एक्टर एक्ट्रेसेस जितने भी उनके रैपर रूप में हैं, इनके कुछ कनेक्शन होंगे नहीं, दो ही चीज है खुला चलता है वहाँ ये सब। जो अजहर मसूद है उसके चेले चपाटे हैं वो, और आर्मी सेम है, बस यूनिफॉर्म का फर्क है, कपड़ों का फर्क है। हाँ वही एग्जैक्टली। बस इतने में आप समझ गए होगे। मिलते हैं आपसे खबरों के साथ, बाय बाय, ठीक है।